हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2027 को टारगेट में रखते हुए हमने चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और आप लोग क्रम से लेक्चर जरूर देखें। हमने लास्ट में एक वीडियो प्रोवाइड किया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिए हैं। आज हम बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो इस चैप्टर में आप लोगों के काम का है, जहां से अंकीय क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना। और जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हैं, जो बच्चे अभी तक तैयारी शुरू करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो भाई अभी स्टार्ट कर दो, वक्त है। और जिनको भी नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को लेना है नोट्स वो मात्र 100 रुपए पे करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों को भाई थोड़ा सा आज समय देना पड़ेगा क्योंकि आज का क्लास मजेदार होने वाला है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूलाम के नियम से, क्योंकि प्यारे बच्चों पहला जो फार्मूला है ना कूलाम के नियम से ही होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा है आवेश, आवेश का है ना फार्मूला, पहला फार्मूला होता है आवेश होता है धारा गुणे समय। क्या होता है बच्चों? धारा गुणे समय। तो एक आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है कि टोटल यदि आवेश निकालना है, यदि धारा का मान दे के रखा है और समय दे के रखा है बच्चों, तो इस फार्मूले से आप लोग टोटल आवेश का मान निकाल सकते हो। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। आवेश कैसा ही मात्रक कूलाम है। हमने आप लोगों को पढ़ाया है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है बच्चों? कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम पे बात करते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे ये आपका Q1 हो गया, ये हो गया Q2 हो गया। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, इनके बीच की दूरी R हो गई प्यारे बच्चों। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाकर लिखते हैं प्यारे बच्चों तो Q1 Q2 बटा R²। और समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है Q1 Q2 बटा R²। यदि हम K का मान रखते हैं बच्चों तो F बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा R²। जी हाँ, ये फार्मूला बच्चों आप लोगों के बहुत ही ज्यादा काम का है, बहुत ही ज्यादा काम का है, आप लोग याद करना। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। इससे क्वेश्चन आपके NCERT से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया। बल का मात्रा क्या होगा बच्चों? न्यूटन हो गया, ठीक। तो ये आप लोग जब कॉपी बनाई होंगे तो लास्ट में सारे जो फार्मूले हैं वो आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है ना, लिखना है बच्चों। जितना अच्छे तरीके से लिखोगे, जितना लिखकर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके माइंड में ये बैठेगा। ओके, चलिए, तो पहला फार्मूला जो आप लोगों को याद रखना है, यदि प्यारे बच्चों K पर अवैद्युतांक का माध्यम रखा हुआ हो तो मान लीजिए F बराबर आप लोग फार्मूला प्रयोग करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, है ना, Q1 Q2 बटा R²। अच्छा सर, K कब नहीं रहता? जब माध्यम वायुवीय निर्वात हो। जब माध्यम वायुवीय निर्वात हो तो K का प्रयोग नहीं करना है प्यारे बच्चों, Q1 Q2 बटा R², इसका प्रयोग करना है। जी हाँ, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो काम का है ना हम उसी पर बात करेंगे। ज्यादा आप लोगों को हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इस फार्मूले का प्रयोग करो, कि भैया है ना बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीजें लिखी गई है, लेकिन हम वही चीज आप लोगों को बोलेंगे, वही फार्मूला जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आप लोगों ने पढ़ा बच्चों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? यदि एकांक आवेश का बल एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, मान लीजिए एक विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र है, वो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है। यहां पर कोई आवेश आया, मान लीजिए परीक्षण आवेश Q0, कितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इससे आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। वैल्यू क्या क्या पता होनी चाहिए? बल का मान और आवेश का मान, टोटल आवेश कितना है। टोटल आवेश कैसे निकालते हैं? Q बराबर Ne, आवेश के क्वांटमीकरण से। Q बराबर Ne, जहां N बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। और बच्चों E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई जो आपने परीक्षण आवेश लाया है तो एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
यदि प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान दिया है और कोई आवेश उस विद्युत क्षेत्र पर आ रहा है तो कितने बल का अनुभव करता है, उस बल के लिए इसको पक्षांतर करोगे तो F बराबर Q नॉट E हो जाता है। इस फार्मूले का भी प्रयोग कभी कभी हो जाता है। ओके, तो Q बराबर NE, ये प्लस माइनस भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये बच्चों आप लोगों का क्या हुआ, आवेश के क्वांटमीकरण से Q बराबर NE, ये तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, आवेश पर कितना बल लग रहा है, उस बल की वैल्यू गणना करनी है तो इस फार्मूले से। अब क्या क्या क्वेश्चन दिया रहता है उसके आधार पर इन फार्मूलों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अगला अपना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। जैसे प्यारे बच्चों एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2a है, आवलिक 2l है, जो भी लेना है। तो प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित किया गया कि यदि दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हैं तो वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो उनमें एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इससे भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, चलो यदि इसका मात्रक देखोगे तो भाई आवेश का मात्रक कूलाम है और बच्चों ये दूरी का मात्रक मीटर है। तो हम अभी यहाँ पे मात्रक विमीय सूत्र इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अंकीय क्वेश्चन कराएंगे तो इसका डिटेल्स में वीडियो आएगा। हम बच्चों आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे सारी चीजें आएंगी। तो जितने बार आप लोगों को हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जितने बार हम प्रैक्टिस कराएंगे, जितना अभ्यास कराएंगे, है ना, उन सबको यदि आप तैयार करते रहोगे तो आपका चैप्टर वैसे भी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि हमसे नहीं बना। हम अंकीय क्वेश्चन का भी सीरीज लाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो गर्मी का सीजन भी है, दूसरी चीज बच्चे ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस समय थोड़ा फंक्शन ज्यादा, इसलिए व्यस्तता है। और बच्चों आप लोगों के लिए क्लासेस आती रहेगी। ओके, चलिए अगला जो अपना आपके जो भी सिलेबस में उसी को मैं बता रहा हूं, जो यहां पे लिखा है इस पे ध्यान ना दो, मैं जो बता रहा हूं ये वाला आप लोगों को पढ़ना है ना। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये क्या है बच्चों, ये टाउ बराबर पीई साइन थीटा क्या है, ये आपका है वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। क्या है, बलयुग्म आघूर्ण। जहां पी क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा किस कोण के साथ, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को किस कोण के साथ रखा गया है, किस कोण के साथ रखा गया है, थीटा कोण के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, वो कोण का मान है प्यारे बच्चों। तो ये आपका अगला फार्मूला हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद प्यारे बच्चों घुमाने में किया गया कार्य ये नहीं पढ़ना है, स्थितिज ऊर्जा आपको नहीं पढ़ना है जो सिलेबस में नहीं है। अच्छा, ये अपना आ जाता है अक्षीय स्थित और निरक्षीय स्थित, अनुदैर्ध्य स्थित। जैसे बच्चों आप लोग तीव्रता पढ़ते हो, देखो एक मैंने कहा कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बिंदु आवेश के कारण, तो आप लोग कहोगे बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये किसके लिए बच्चों, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता है। इसको आप लोग याद कर लिए, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि वायवीय निर्वात में हो, यदि किसी माध्यम में रखा हो बच्चों तो हम K का गुणा कर देते। यदि किसी माध्यम में रखा हो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, इसको भी लिख लेना आप लोग। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K पर वैद्युतांक के माध्यम में रखा हो तो यहां पर आप K यूज कर सकते हो। तो ये प्यारे बच्चों किसी माध्यम में जब रखा हो, है ना, तब ये आप लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों अक्षीय स्थित, जिसे हम अनुदैर्ध्य स्थित कहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आप लोग थोड़ा याद करिएगा, इसी से रिलेटेड दोनों सेम है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां r² तो r³ कर दो, q के जगह p कर दो, बस Q के जगह P कर दो। मैंने क्या कहा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, हाँ सर याद रहेगा। Q के जगह क्या कर दो बच्चों, Q के जगह P कर दो, है ना, बटा r² के जगह r³, है ना। ये अक्षीय स्थिति के लिए बच्चों तो दुगुना होता है, निरक्षीय स्थिति के लिए दुगुना नहीं बल्कि इसका आधा होता है। जब आधा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर बच्चों 2 ना होकर केवल P/r³ कर देना। इस तरीके से आप लोग याद करो, एक दूसरे से रिलेट करके याद करोगे तब वो याद रहेगा और अंकीय क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, अंकीय क्वेश्चन क्या हो पाएंगे, बन पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, याद कर ही लेना बच्चों, आप लोग इधर उधर नहीं सोचना, याद कर ही लेना है, तैयार कर नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल नंबर स्टार्टिंग में ही दे दिया हूं, 96 85 29 91 49। हाँ भाई, जिनको भी प्रॉपर तैयारी करना वो कांटेक्ट करें, जिनको तैयारी नहीं करना भाई वो तैयारी नहीं कर सकते, है ना। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए सतत आवेश वितरण।
देखो आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है। आवेशों का वितरण 3 प्रकार का होता है। एक जब एक सरल रेखा पर हो, एक चालक तार पर हो, दूसरा किसी पृष्ठ पर हो रहा हो, तीसरा बच्चों किसी आयतन पर हो रहा हो। किसी आयतन पर, आयतन मतलब संपूर्ण भाग। जैसे मान लीजिए एक चालक तार है, ये आपका चालक तार है, इस चालक तार पर आवेश का वितरण होगा तो वो रेखीय आवेश वितरण होगा। यदि मान लीजिए ये पृष्ठ है बच्चों, टूट गया क्या पेन? नहीं टूटेगा, इतना जल्दी थोड़ी टूटेगा, मजबूत होता है। एक पेन 2000 होती है, एक पेन की कीमत 2000 है। चलो फिर समझो, ये आपका पृष्ठ है, सरफेस है, इस पूरे सरफेस पर हो रहा तो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा। लेकिन जब उस जैसे एक ईंटा ले लो, ईंटे के अंदर भी बाहर भी हर जगह वितरण हो रहा हो तो आयतन कहला जाता है। आयतन मतलब संपूर्ण भाग में, ऊपर नीचे हर जगह। तो 3 प्रकार से इस पे बच्चों एक निश्चित लंबाई पर जो आवेश की मात्रा है, एक निश्चित लंबाई पर, उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। एक निश्चित एरिया पर जो आवेश का मात्रा है बच्चों, उसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व एक निश्चित आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, वो आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तीनों चीज क्लियर? तो ये आपका रेखीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये आपका आयतन आवेश घनत्व। जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा पर, एक चालक तार पर होता है तो रैखिक आवेश वितरण, उससे जो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। जब पृष्ठ पर हो रहा होता बच्चों तो एक निश्चित सरफेस पर, एरिया पर, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, एस का मतलब होता है सरफेस यानी एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो ये दोनों कुछ भी लिखा हो आप परेशान नहीं होना, ठीक है। रो बराबर क्यू अपान भी, एक निश्चित आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा बच्चों आपका आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ओके क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, जो काम का है, जो आपके सिलेबस में आ सकता है उसी पर हम बात करेंगे, है ना। इनको आप लोगों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में आंकी क्वेश्चन नहीं है। जो आंकी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है बच्चों आप लोगों को गाउस का जो प्रमेय कहता है। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? एक बंद पृष्ठ के लिए, है ना, जो टोटल आपका वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 होता है। ये आपका बच्चों किसका नियम है? गाउस का नियम है। और इसी के आधार पर आंकिक क्वेश्चन बनते हैं, गाउस के नियम के आधार पर, है ना। टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो एक ये फार्मूला आप लोगों को तैयार करना है। गाउस के प्रमेय के 3 अनुप्रयोग हैं। जो पहला अनुप्रयोग है कि एक आपके पास चालक तार है बच्चों, है ना, एक चालक तार है, उसके लिए तीव्रता कितना होता है? वो होता है λ/2πε0r। ये फार्मूला है। अनंत लंबाई की चालक तार के कारण, अनंत लंबाई की चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है। यदि कोई माध्यम रखा k पर विद्युतांक तो फिर यहां पर हम k का गुणा कर देते तो हो जाता λ/2πε0, k भी रहता है r, लेकिन k परवर्तकांक का माध्यम नहीं है तो इतना रखोगे। इसको हम थोड़ा अरेंजमेंट कर सकते हैं। कैसे अरेंजमेंट? इसको इस रूप में अरेंजमेंट कर सकते हैं कि 2 का गुणा नीचे भी, 2 का गुणा ऊपर भी, तो बच्चों ऊपर 2 लैम्डा आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4πε0। इसको हम इस रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि इसका वैल्यू देखो, मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो बच्चों, एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसके लिए हमने कहा कि λ/2πε0 r होता है। इस तरीके से इसका फार्मूला निकल कर आता है। इसको हम अरेंजमेंट करते हैं, 2 का गुणा ऊपर भी करते हैं, 2 का गुणा नीचे। जब 2 का नीचे करेंगे 2 दूना 4, है ना, πε0, और 2 का ऊपर गुणा करिए तो 2 λ/r। इसको ऐसा क्यों सेट किया? क्योंकि इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹। इससे जब हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो आंकी क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। इसलिए फिर बच्चों इस वैल्यू को हम सेट करते हैं इसका मान रखने के लिए, ताकि हमें सॉल्व करना आसान हो जाए, ठीक है। कैलकुलेशन सरल बनाने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोगों के सिलेबस में बच्चों 2 समतल प्लेट के बीच में नहीं, ये आया है अनंत समतल आवेशित प्लेट के कारण, ये वाला आप लोगों को पढ़ना है कि एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है σ/ε0। एक समतल चादर के कारण ये तीव्रता आप लोगों को याद रखना है। ओके, ये चीज बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज और है इसका, गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग भाई शायद हो इसमें नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
कि भाई गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हो सकता है दिया हो गोली खोल के कारण तीव्रता, ऊपर दिया हो शायद ये दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के कारण, तो ये दूसरा है, वो वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। एक मिनट में देखता हूं, यही तो मिसप्रिंट हो जाता है ना टाइपिंग करने। तो इस तरीके से बच्चों चैप्टर 1 अपना जितना भी फार्मूला है वो हमने करा दिया, और एक फार्मूला और भी हम करा देते हैं थोड़ा सा, है ना। देखो भाई नोट करके रखते हैं, वो सारा चीज आपको हम प्रोवाइड करते हैं नोट करने के बाद, ठीक है। और जो बच्चे यदि नोट्स लेना चाहते हैं भाई, तो इस तरीके से हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, इस तरीके से हैंड रिटेन नोट्स, है ना, इस तरीके से हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों से 100 रुपए लेकर के हल्के में नोट्स देने वाले, बहुत बढ़िया अपडेटेड नोट्स मिलेगा। जो बच्चा लेना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। जिनको भी नोट्स लेना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। कुल मिलाकर के वलय के कारण भी आप लोगों का यहाँ पे नहीं दिया हो, ई बराबर होता है बच्चों, इतना याद रखना, ई बराबर होता है 1/4πε0 होता है, और Q/r² होता है। ये वही फार्मूला निकल कर आता है जो बिंदु आवेश कारण होता है, वही चीज इसमें भी निकल कर आता है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस चैप्टर में आके क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं जल्दी लाऊंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो, बस फटाफट आप लोग तैयारी करते रहें, बेहतर रूप से कंटेंट आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर क्या आप क्लास बीच में छोड़ेंगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि सर आप हर चैनल की भांति आप 2-4 चैप्टर पढ़ा दो, जब हमें लत लग जाए, आपकी पढ़ने की आदत बन जाए, तो आप किसी ऐप में जाकर पढ़ाने लग जाओ, नहीं होगा मेरे बच्चों, मेरा वादा। यदि मैंने कह दिया कि इस साल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया हूं, करूंगा, तो वीडियो लेक्चर, हाँ नोट्स के लिए एक छोटा सा चार्ज इसलिए लगता है क्योंकि टीम मुझे बैठाना है, टीम के लिए आपको बेहतर इसको टाइप कराना मैं नहीं कर सकता, मैं टीचर हूं, मैं हर चीज नहीं कर सकता, मुझे टाइप कराने के लिए थोड़ा कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, और यूट्यूब से उतना इनकम नहीं होता, इस कारण से एक छोटा सा चार्ज लेता हूं नोट्स के लिए। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने दिखा दिया, वादा कर दिया, तो शिव सर ने निभाया। आप लोग देखो 2021 का बैच, 22 का बैच, 23 का बैच, 24 का बैच, 25, 26, आप लोग जाकर के देख लो, 27 का बैच भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग बस चैनल पे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, प्यार सपोर्ट बनाए रखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।